हाय गैंग, वीडियो का थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा इस वीडियो के अंदर आज क्या टॉपिक है। लेकिन मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो को शुरुआत करने से पहले कि आप लाइक और कमेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। वो तो आपको अच्छा लगता है मेरा ये समझाना, तो आप खुशी खुशी कर सकते हो मेरे को, ठीक है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे लफ्ज बताता हूँ जिनके मीनिंग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार होते हैं और हर एक लफ्ज को बोलने का अलग सा तरीका होता है, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश भी करता हूँ अपनी तरफ से कोई आसान से आसान तरीका ढूंढता हूँ कि आपको मैं सिखा सकूं। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। बाल काटने वाली दुकान पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उस दुकान का नाम क्या होता है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली नाम रखा होगा, कोई अली नाम, ये नाम, वो नाम, ठीक है। लेकिन आपको दुकान का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई किराने वाली दुकान होती है तो उनको यहाँ पर बोला जाता है रुंचित किडाई। किडाई यहाँ बोला जाता है शॉप को, किसी भी दुकान को यहाँ पर बोला जाता है किडाई। और इसका नाम होता है जो हेयर काटने वाली जो दुकान होती है, इस किडाई गुंतिंग रामबोट, ठीक है। किडाई मैंने बता दिया, गुंतिंग यहाँ बोला जाता है कैंची को, और रामबोट रामबोट बोला जाता है हमारे बालों को। अब आपको ये भी लग रहा होगा जितने भी हमारे शरीर के बाल होते हैं कहीं भी लगा लीजिए, आप समझदार हैं, सभी को रामबोट बोला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे जो सर के बाल है सिर्फ इनको ही रामबोट बोला जाता है, ठीक है। और अगर हमारे जो आईब्रो होते हैं इनको बोला जाता है बुलू, ठीक है। बुलू किनिंग, किनिंग साथ में किनिंग जरूर बोलना है क्योंकि इनको किनिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो बाल हैं इनको बोला जाता है बुलू। और कांच के अंदर भी होते हैं, बगल के अंदर भी बाल होते हैं, इनको भी बुलू बोला जाता है। लेकिन साथ में लगाना पड़ता है हमें। जैसे हम बगल के बाल बता रहे हैं, हम बोल सकते हैं बुलू कत्या, बुलू कत्या। कत्या यहाँ पर बोला जाता है बगल को। और जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर बाल होते हैं उनको भी यहाँ पर बुलू बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये आप चार्ट देख लो, ये एक फेस का चार्ट है, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऊपर के बाल हैं उसको बोला जाता है अत्तास रामबोट, ठीक है। अत्तास को अत्तास का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, रामबोट बाल। तो जो पीछे के बाल हैं उनको बोला जाता है ब्लैकटंग रामबोट, ब्लैकटंग पीछे, ठीक है, रामबोट हो गया। तो जो साइडों वाले बाल है ना, इनको हम बोल सकते हैं तप्पी, ठीक है, तप्पी। अब तप्पी का मतलब एक नहीं है, दो है, ठीक है। इसके मीनिंग दो है, यहाँ पर एक ही बोला जाता है। जैसे मान लो कि मैं किसी को बोल रहा हूँ हट जाओ, ठीक है, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, तो यहाँ पर बोलते हैं तपीला, तपीला। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ बट मैंने वो नहीं किया, बट मैंने ये नहीं किया, बट वो गया चला, यहाँ पर भी तपी लग जाता है। जैसे बट की जगह पे तपी लग जाता है। जैसे हिंदी में बोले तो पर, इंग्लिश में बट, लेकिन हिंदी में हम भी नॉर्मल यूज, छोटे छोटे लफ्ज होते हैं जो इंग्लिश में ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी तप्पी लग जाता है। जैसे तप्पी मैंने वो नहीं किया, तप्पी वहां गया, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो आगे ये हमारा जो दाढ़ी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर। पहले तो आपको ये नाम सभी पता होना चाहिए, तब भी जाके आप किसी से बात कर सकते हो। और जहाँ फिर आगे वाला कोई आपको पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए हाँ भी वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दाढ़ी को बता दूं, दाढ़ी जो होती है हमारी उनको यहाँ पर बोला जाता है जाम्बांग, जाम्बांग। तो जो हमारी जो ठोडी होती है ना, ठोडी के ऊपर जो बाल होते हैं वो बोला जाता है यहाँ पर जंगकोट, जंगकोट, ठीक है। दाढ़ी का अलग नाम है यहाँ पर, और जो ठोडी के ऊपर होते हैं बाल उनका नाम होता है जंगकोट, जंगकोट। जो हमारी मूछ होती है उसको यहाँ पर बोला जाता है मिसाई। और जो हमारे नाक के बाल होते हैं उनको यहाँ पर बोला जाता है बुलू हीडोंग। बुलू आपको मैंने बता दिया, जो छोटे बाल और पतले बाल ज्यादा होते हैं उनको यहाँ पर बुलू बोला जाता है। और जो हीडोंग होती है, हीडोंग नाक को बोला जाता है यहाँ पर। और ये भी आपको पता लग गया होगा। एक और बात, और जो हमारी जो कलमें होती है ना उसको यहाँ पर जाम्बंग ही बोलते हैं। वो दाढ़ी के साथ ही अटैच कर देते हैं यहाँ पर, जाम्बंग, ठीक है। वो यहाँ पर कलमे वगैरह कुछ इसका नाम कोई नहीं है, ठीक है। ये याद रखना। आप उसको टच करके ये बता सकते हो हाँ इसको छोटी कर दो, बड़ी कर दो, वो हाँ आप बता सकते हो। तो चलो मान लोगे आप दुकान के अंदर एंटर हो गए और आपने उसको बताना है कि मैंने बाल कटवाने हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे, साया ना पोतोंग रामबोट, साया ना पोतोंग रामबोट। साया मीन्स मैंने या मैं, और ना का मतलब चाहता, और रामबोट पोतोंग, ठीक है। इसका पोतोंग का मतलब होता है कटवाना या काटना, ठीक है। और रामबोट आपको बता दिया मैंने। तो उसका जवाब क्या होगा, बोले लगी सिक्की जाप साजा, ठीक है। बोलेगा मैंने आपको काफ़ी बार कराया है, किसी भी चीज़ को आज्ञा देना, ठीक है, यहाँ उसको हाँ बोल देना या कर लो कर लो कर लो, हो जाएगा, तब कहते हैं बोले 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 बोले, ठीक है। तो लगी सिक्की जाप साजा, उसने बोला थोड़ी देर बस, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी देर और बस, ठीक है। लगी का मतलब होता है और सिक्किजा मतलब थोड़ी देर, ठीक है। और साजा, जैसे मैं बोलूँ तो बोले लगी सिक्किजा, ठीक है। तो मैंने बहुत शॉर्ट बोला, आपको समझ भी नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर उसने बोला बोले लगी सिक्किजा साजा, साजा मतलब बस। या फिर उसका रिप्लाई ये भी हो सकता है अबंग किन्ना तुंगू। अच्छा, अबंग जो होता है इसका मतलब होता है भाई, ठीक है। किन्ना तुंगू, तुंगू का मतलब होता है वेट,
जैसे किसी को भी बोल रहे हो तुंगू तुंगू तुंगू, ठीक है, मतलब वेट करो वेट करो, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन किन्ना, किन्ना कहाँ लगता है? किन्ना तब लगता है अगर मान लो कि मैं हिंदी के अंदर मैं किसी को बोल रहा हूँ ये तेरे को ही करना पड़ेगा, ये तेरे को खाना ही पड़ेगा, तेरे को नहाना ही पड़ेगा, मतलब कि उसको हम बोल रहे हैं कि तेरे को ये करना ही पड़ेगा, पड़ेगा मतलब, ठीक है। तो किन्ना तब लगता है, ठीक है। अबंग किन्ना तुंगू, मतलब कि अबंग तुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। और या फिर और वो आपको ये भी बोल सकता है, या बोले डूडो डुलू बगी सया लीमा मिने, इस तरीके से। इसका क्या मतलब है? बोले का मतलब मैंने आपको करा दिया, या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कैन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। डूडो का मतलब होता है बैठना, बैठो या बैठना। और डुलू, डुलू तब लगता है पहले, ठीक है, जब किसी को बोलते हैं ना पहले तुम जाओ, यू पिकी डुलू, ठीक है, यू पिकी डुलू मतलब तुम जाओ पहले, पहले को बोलते हैं यहाँ पर डुलू। बोले बग्गी सया, आप क्या दे सकते हो मुझे 10 मिनट 5 मिनट। बोले बग्गी सया 5 मिनट, बोले बग्गी सया 10 मिनट, ठीक है, मतलब कि आप मेरे को टाइम दे सकते हो 10 मिनट के लिए, मैं बाद में मैं काट दूंगा, ठीक है, उसका ये मतलब हो गया। या फिर वो कह सकता है अबंग लंबर लगी, लंबर का मतलब होता है बहुत देर, अबंग लंबर लगी मतलब अभी देर लगेगी, इसका मतलब ये हो गया। अगर आपने उसको पूछना है कितनी देर लग सकती है, ठीक है, ब्रप्पा लामा, ब्रप्पा का मतलब कितना और लामा का मतलब पुराना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीनिंग बनता है यही है, सेंटेंस बनता है जो हमारे हिंदी के अंदर कितना कितनी देर लगेगी। अगर ऐसे पूछना चाहते हो तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो मलाई में ब्रप्पा लामा लगी। मान लो कि आप अभी बैठ गए हो सीट पे और बाल कटवाने वाले हो, तो वो बाल काटने वाला एक बार जरूर पूछेगा आपने कैसे बाल कटवाने, तो वो बोलेगा ना पोतोंग रामबोट मचमाना, ठीक है। मचमाना का मतलब होता है किस तरह, ठीक है। अगर आपने बोला है इस तरह तो आप बोलोगे मचनी, मचमनी, इनी, ठीक है, मचमनी। अगर बोले हुए किस तरह किसी को भी और भी काम पे, ठीक है, किस तरह, तो आप बोलोगे मचमना, ठीक है। तो वो पूछ रहा है नापोतोंग रामबोट मचमना, पोतोंग का करा दिया मैंने, ना का भी करा दिया आपको, रामबोट का भी करा दिया, मचमना किस तरह। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको कोई फोटो दिखा रहा है वो आपको, तो वो उससे भी बता सकते हो आप इस तरह बोल के, साया ना पोतोंग रामबोट सामा मचम गंबर डालमनी, साया ना पोतोंग रामबोट, मैं चाहता हूँ बाल कटवाने सेम इस तरह जो ये तस्वीर के अंदर है, सामा मचम इस तरह, ठीक है। सामा का मतलब सेम, गंबर, गंबर का मतलब यहाँ पर होता है फोटो, ठीक है, कोई भी तस्वीर हो उसको यहाँ पर गंबर बोला जाता है। और डालम नी अंदर ये, ठीक है, इन्हीं का मतलब ये, और डालम का मतलब होता है अंदर, ठीक है। या फिर आप बता सकते हो अगर आपने अपने दोस्त की तरह, जैसे आपके दोस्त के बाल हैं वैसे ही करवाने हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, साया ना पोतोंग रामबो सामा मचम कवन साया, ठीक है, साया ना पोतोंग रामबो मचम सामा कवन साया, सामा कवन साया, कवन का मतलब होता है दोस्त, ठीक है, मित्र, कवन साया, साया मीन्स मेरा, ठीक है। अगर पीछे एंड में लगा दिया साया तो मेरा बन गया, अगर आपने पहले बोला है साया वो बन गया मेरा या मैं या मैंने, ठीक है। अगर मान लो कि आपने ऊपर वाले और पीछे वाले नहीं कटवाने तो साइड वाले कटवाने, तो आप बोल सकते हो उसको अतास ब्लक्कन जंगन संतो, या फिर अतास ब्लक्कन तपाया पोतोंग, पोतोंग तप्पी तप्पी जा। अब इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। आताश मैंने आपको पहले इसीलिए करवाया था कि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए, ठीक है। आताश का ऊपर हो गया, ऊपर वाले और पीछे वाले, जांगन संतो मतलब मत छेड़ना, मत छेड़ना, किसी को भी मना कर रहे हो तो तब लगता है जांगन, ठीक है। और संतो का मतलब होता है छेड़ना या टच करना, किसी को भी चीज को छूना, ठीक है, वो बोला जाता है संतो। और या फिर आप बोल सकते हो तपैया पोतोंग, आताश ब्लक्कन तपैया पोतोंग, पोतोंग तप्पीजा, तपैया का मतलब रहने दो, ठीक है, तपैया तपैया जब किसी को बोलते हो आप तपैया ला, ओके, रहने दो इसका मतलब हो गया। और तप्पी तप्पी जा, ठीक है, पोतोंग तप्पी तप्पी जा मतलब काटो ये साइड वाले, मैंने आपको तप्पी पहले करा दिया था ना, साइड वाले ही काटो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ टकला ही होना है, जैसे बोलते हैं ना गंजा होना है, तो यहाँ पर गंजे को बोला जाता है बोता। और आप कैसे उसको बोलोगे कि मैंने टकला ही होना है, मैंने सारे के सारे बाल कटवाने, तो आपने बोलना है नाकासी बोता लीचिन, लीचिन यहाँ पर बोला जाता है जैसे कोई भी जगह हो, जैसे फर्श हो तो उस पर पानी फिर गया तो वो कैसी हो जाती है जगह, वहाँ पर तिलकन आ जाती है ना, तो वहाँ पर यहाँ पर बोला जाता है लीचिन। कोई भी जगह तिलकन हो ना, यहाँ पर तेल लग गया या कुछ भी लग गया तो वो लीचिन हो जाता है, तंपत, ठीक है, जगह, सॉरी तंपत यहाँ पर जगह को बोला जाता है। और लीचिन बोला जाता है जैसे कोई भी तिलकनी चीज हो तो उसको लीचिन बोला जाता है। मान लो कि आपने सिर्फ छोटे छोटे करवाने हैं तो आपने सिर्फ इस तरह से बोलना है, साया ना पोतोंग सिंपल जा तपी बगी पेंडे सुमो, ठीक है, बगी पेंडे सुमो रामबोल। पेंडे का मतलब यहाँ पर होता है छोटा, ठीक है,
जैसे मान लो कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे कोई लंबा बंदा जा रहा है, कोई छोटा बंदा जा रहा है, ठीक है, कद का छोटा है और एक बंदा लंबा है, तो उसको बोलेंगे हम पेंडे, ठीक है। एक जो छोटा बंदा हो गया उसको बोलेंगे पेंडे। तो यहाँ पर रामबोट की जगह पे भी पेंडे लगता है, ठीक है। छोटे बालों को पेंडे बोला जाता है। अगर लंबे हैं बाल तो उनको बोला जाता है पंजंग, ठीक है, पंजंग बोला जाता है। अगर कोई बंदा है लंबा तो उसको भी पंजंग उसको तिंगी बोला जाता है, सॉरी, उसको पंजंग नहीं बोला जाता है, ठीक है। कम ही बोलते हैं लेकिन तिंगी ज़्यादा बोलते हैं, ओ तिंगी तिंगी, हाँ, ठीक है, ये ध्यान पर रखना। और बालों को बोला जाता है, अगर लंबे हैं बाल तो उनको बोलते हैं पंजंग, ठीक है। अगर छोटे करवाने हैं तो आप बोल सकते हो पेंडे, बगी पेंडे, ठीक है। मान लो कि वो काटना स्टार्ट कर दिया और वो आपको दिखा रहा है चुकप्ता, ठीक है, वो कह रहा है बहुत है इतने, चुकप्ता मतलब बहुत बहुत बहुत, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कप में पानी डाल रहा है और आप उसको बोल रहे हो चुको 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 चुको, बहुत है, ठीक है, मतलब और नहीं चाहिए, तो तब लगता है चुकप। मान लो कि उसने ज़्यादा बाल काट दिया, अपने पर कटवाने थे थोड़े थोड़े, आप कैसे बोल सकते हो, अपा एनी डा पोतोंग लेपे साया ना पोतोंग सिक्की सा जा, ठीक है, सिक्की जा, ऐसे बोल सकते हो। इनी डा पोतोंग लेपे, ठीक है, इनी मतलब ये, पोतोंग लेपे, लेपे का मतलब होता है ज़्यादा, साया ना सिक्की साजा, मुझे थोड़े से चाहिए ना, का मतलब है कि मैंने इतने नहीं कटवाने, ज़्यादा ये काट दिया आपने, मैंने थोड़े से कटवाने। इनी डा पोतोंग लिपे, डा और सुडा ये दोनों सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं डा शॉर्ट बोल रहा हूँ लेकिन नॉर्मली आप भी शॉर्ट बोलने की कोशिश करो, ठीक है। सुडा और डा, इनी डा पोतोंग लिपे, अगर मैं पूरा बोलूँ तो इनी सुडा पोतंग लिपे, ठीक है। तो ये हमारा पता चल जाता है कि हम फॉरेनर लोग हैं। अगर इनकी तरह शॉर्ट बोलो तो आपका बहुत ही कम पता चलेगा आप बाहर से हो या यहाँ के ही हो, ठीक है। मेरे साथ ये हैपन बहुत बार हुआ है, मेरे को बहुत लोगों ने कहा है कि आप यहाँ से हो या बाहर के हो, तो अगर आपने ये बोल दिया तो वो समझ जाएगा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगर आपने और कटवाने हैं तो आप बोल सकते हो लगी पेंडे सिक्की बोले था, ठीक है। जैसे सिक्की थोड़ा, पेंडे का मतलब मैंने बोली है ना अभी आपके छोटा, ठीक है, और छोटे थोड़े से कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप सिर्फ उसको इतना बोल देना लगी पेंडे बोले था, ठीक है। आप टच करके बता सकते हो कौन सा हिस्सा, जैसे ऊपर वाले या पीछे वाले, या जरूरी नहीं कि आपने बोलना ही, आप टच करके बता सको इन्हीं बोले पेंडे लगी था, बस इतना बोल सकते, लगी था और बोले था, ठीक है। ता का मतलब होता है नहीं, ठीक है, लगी और, ठीक है, बोले मीन्स मतलब कर सकते हो और काट सकते हो, और पोतोंग आपको पता ही है काटना, या पेंडे पेंडे और छोटे, ठीक है। अगर मान लो कि आपने सिर्फ बाल हल्के करवाने हैं, जैसे साइडों वाले हो गए या फिर ऊपर वाले या फिर पीछे वाले, आपने बाल हल्के कराने हैं, तो आपने हल्के कैसे बोलना है। जैसे यहाँ पर बोला जाता है पतली जो चीज़ होती है उसको यहाँ पर बोला जाता है निपिस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो बोले निपिस था, रामबो साइया बोले निपिस था, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले यहाँ पे टच करके, वैसे तो सिंपली आपको मैं बताऊँ तो आप हाथ रख के उंगल लगा के टच करके उसको बता दो ये वाले निपिस बोल सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं बोले था निपिस, ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। अगर आपने उससे पूछना है कि ये मेरी सारी दाढ़ी की दाढ़ी जो शेप करनी है, शेप सारी क्लीन करनी है, तो आप ऐसे बोल सकते हो तोलंग चुकुर जम्बंग स्कली, तोलंग चुकुर जम्बंग स्कली बोले था आप तब बोल सकते हो जब आप उससे पूछ रहे हो। अगर आपने उसको ऑर्डर लगाना है कि नहीं यार बस काट दो सीधा, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो तोलंग चुकुर जम्बंग स्कली, तोलंग चुकुर जम्बंग स्कली। जम्बंग का मतलब दाढ़ी, ठीक है, चुकुर का मतलब होता है यहाँ पर शेप, ठीक है, शेप करना। तो तोलंग प्लीज, ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोले तो प्लीज, अगर हिंदी में बोले तो कृपा करके ये मेरी दाढ़ी भी काट दो, ठीक है, उसको आप कह रहे हो। अगर आपने पूछना है तो ऐसे पूछ सकते हो तोलंग चुकुर जम्बंग स्कली बोले था, मतलब ये भी काट सकते हो आप सारी की सारी। अगर वो आपसे किसी भी तरह लैंग्वेज जहाँ आपको समझ आ गई, वो पूछ रहा है कि आपको बाल कैसे आप रखते हो, ठीक है, आप खड़े रखते हो, जैसे काटने के बाद पूछते हैं ना कि आपका स्टाइल कौन सा है या कैसे, वो करके देते हैं बाद में, आप बोल सकते हो मैं खड़े रखता हूँ बाल, ठीक है। अगर खड़े रखते हो तो आप बोल सकते हो साया सुक्का रामबोट बडीरी, साया सुक्का रामबोट बडीरी। सुक्का का मतलब पसंद, रामबोट बाल, साया मैंने, और बडीरी का मतलब होता है खड़े होना, ठीक है, या खड़ा होना, ठीक है, या खड़े, तो खड़ना जो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बडीरी जब जैसे बोलते हैं ना किसी को, आप अगर ए बडीरी बडीरी बडीरी, ठीक है, मतलब उसको आप बोल रहे हो कि खड़े हो वो, ठीक है। तो कई लोगों को ना बहुत पसंद होता है कि पीछे के बाल गोल रखने या फिर लंबे थोड़े से रखने या छोटे बड़े रखने, तो यहाँ पर कैसे बोला जाता है। अगर वो पूछेगा आपको गारिस लेहर मचमना, ठीक है, गारिस लेहर मचमना, तो आप उसको बता सकते हो ये सीधे अगर रखने हैं तो ये चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है लुरुस, ठीक है, तो जो ऐसा स्टाइल होता है। अगर गुलाई में रखना है तो आपने बोलना है बुलाट, बुलाट का मतलब होता है गुलाई, कोई भी गोल चीज हो उसको बोलते हैं बुलाट, ठीक है, बुलाट।
मुझे saya suka bulat, saya suka macam lurus, ओके। macam का मतलब अगर मैं अकेला बोलता हूँ ना, macam वो ऐसे कर रहा था, macam वो ऐसे नहीं कर रहा था, जैसे, ठीक है। जैसे को यहाँ पर बोला जाता है macam, जैसे वो ऐसे नहीं कर रहा था, जैसे वो ऐसे कर रहा था, ठीक है। macam तब भी लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो मेरे को अपनी राय जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।